अब कैप्सिकम पक गए हैं तो प्याज को भी इसी में मिला दी। थोड़ी देर बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी और अब बचे हैं टोमेटो तो वो भी डाल दी और साथ ही टोमेटो सॉफ्ट होने के लिए नमक भी। जब तक टोमेटो सॉफ्ट हो रहा है मैं इसमें देने के लिए मसाले बना लेती हूँ। तो मसाले में दे रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाले का पाउडर। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेती हूँ। गाइस अब टोमेटो भी सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें सारे रेगुलर मसाले का घोल डाल दी और ऊपर से थोड़े कसूरी मेथी भी डाल दी, टेस्ट और बढ़ जाएगा। ऐसे तो ये ऑप्शनल है। और अब सारे मसाले को ढककर थोड़ी देर पकने देती हूँ।
आजकल एक कबूतर को देखकर बहुत सारे कबूतर आने लगे हैं खाना खाने के लिए। सुबह ही पानी रखी थी, आधा ख़त्म भी हो गया है, तो पूरा कटोरी भरकर रख दी पानी का, और साथ ही चावल भी। सारे काम तो मसालों का ही है, मसाले अच्छे से कुक होते हैं तभी सब्ज़ी भी टेस्टी लगती है। अब मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ क्योंकि बैगन जो थोड़े बहुत सीजे नहीं होंगे वो भी सीज जाएंगे। अब इसमें मैं दे रही हूँ फ्राई किए हुए बैंगन। इसको अच्छे से मिलाकर ढक दी। गाइस, मेरे आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर देखती हूँ सब्जी का क्या हाल है। अब इसके ग्रेवी पहले से कम हो गए हैं। सब्जियाँ कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। अभी थोड़ा और ग्रेवी कम करूँगी। अब ग्रेवी कम हो गई है और अब सब्जी भी बन गई है। गाइस, बैगन की ये वाली सब्जी रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। ऐसे दिन में मैं हमेशा चावल ही बनाती हूँ, लेकिन आज सोची दिन में ही रोटी बना लेती हूँ बैगन के साथ, और रात में कढ़ी चावल बनाऊंगी। अब आटा लगा ली हूँ, चलिए अब रोटी बना लेती हूँ। मैं रोटियां ऐसे ही बनाती हूँ, रोटी के ऊपर रोटी देकर रोटी पकाती हूँ। रोटी बनाते बनाते आज 2 बार लाइट कट गया। एक रोटी तो खराब ही हो गई, तवा पर डाल दी थी, इस वजह से सूख गई। अब लाइट का वेट करती हूँ, 2-4 रोटी का आटा अभी भी बचा हुआ है। अब लाइट आ गई है, बची हुई रोटियां सेक लेती हूँ। आज लाइट की वजह से रोटी ठीक से बनी नहीं, इंडक्शन पर यही प्रॉब्लम है। लेकिन लाइट यहाँ बहुत कम ही कटती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज बार बार कट रही थी। रोटियां तो बन गई है, थोड़े बर्तन पड़े थे, सारे धो लेती हूँ। आज खाना बहुत जल्दी बन गया, दाल चावल में बहुत टाइम लग जाता है। आज बस रोटी सब्जी बनाई तो बहुत टाइम बच गया। अब हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं। गाइस, आज मेरे कुछ पार्सल आए हैं, किचन के लिए कुछ कुछ मंगवाई थी। चलिए खोल कर देखती हूँ क्या क्या निकलता है। सबसे पहले छुटकू पार्सल खोलती हूँ, तो इसमें है चिमटा। अब सेकेंड पार्सल खोलती हूँ, तो इसमें है नाइफ सेट, जिसमें 4 नाइफ है और एक सीजर है, और एक चॉपिंग बोर्ड भी दिया है इसमें, लेकिन मुझे लगा था बस नाइफ सेट ही आएगा। आज मम्मी व्लॉग देखेंगी तो बहुत सुनाएंगी मुझे, उनको चाकू से बहुत डर लगता है। अभी तक घर पर माँ चाकू नहीं रखती है, सब्जियां बैठी से ही काटती है। फोन करके आज बहुत सुनाने वाली है मेरी माता श्री। इधर से किधर से पता ही नहीं। देखिए निकालते हैं। पैकिंग अच्छा है, ऐसे ही आया था वो भी। इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा सबको। तीसरे वाले पार्सल में है गाइस गिलास के जार्स। इससे पहले भी यही 6 जार्स मंगवाई थी, वो 250 ml का था। उसमें तो सारे मसाले रखी थी, लेकिन ये वाला 1000 ml का है। ये वाला कार्टून संभाल कर रख ही देती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो घर जाना ही होगा हमें, तो इसमें सेफली चले जाएगा। चलिए अब हम खाना खाते हैं। खाना खाकर मिलती हूँ आप सबसे। हस्बैंड को सब्ज़ी बहुत पसंद आई। आप लोगों में से कोई अगर इस टाइप से बैगन नहीं बनाए होंगे तो बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। गाइस, खाना खाकर मैं सो गई थी। मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब से यहाँ आई हूँ एक बार ही बांसुरी क्लास की हूँ। आज सर को मैसेज की थी मॉर्निंग में ही, तो सर बोले अगले वीक से क्लास लूँगा। अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अब हस्बैंड भी ड्यूटी से वापस आ गए हैं। इनके आते ही एक और पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया था, तो हस्बैंड मेन गेट से लाने गए थे ये वाला पार्सल। इस वाले पार्सल का तो याद भी नहीं था मुझे कि आज आएगा भी। मैं सोच ही रही थी एक और ऑर्डर करूं, लेकिन पहले से ही ऑर्डर हो चुका था, तो आज ये भी आ ही गया। मॉर्निंग में गिलास वाला जार्स आया था, लेकिन ये वाला प्लास्टिक का है। चलिए अब पहले यही काम कर लेती हूँ, सारे जार्स में किचन की कुछ कुछ चीज़ें भर देती हूँ। तो इस वाले में रख देती हूँ मिर्च,
इसमें रख देती हूँ चीनी। चीनी प्लास्टिक में रखा हुआ था, मैं सोच रही थी कब जा रहा है कि इसमें रख दूँ। प्लास्टिक देखकर ही मुझे इरिटेशन टाइप होने लगता है। मसूर की दाल भी ऐसे ही प्लास्टिक में रखा हुआ था, ये पैकेट वाला दाल है। इसमें रख देती हूँ मूंग की दाल। मूंग नीचे गिर भी गया। मूंग एक और प्लास्टिक में है, इसमें भी लगभग 1 किलो है। अब इसको किस में रखूँ? मेरा काम बढ़ाने हस्बैंड भी आ गए हैं, दाल रखने से ज़्यादा गिरा ही रहे हैं। सारे जार्स में रखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ बच ही रहे हैं। ये वाले जार कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी। अब सब में भर दी हूँ, अब इसको रेक में अरेंज करके रख देती हूँ। देखिए सारे जार्स को अच्छे से रख दी हूँ। अब मेरा दिमाग थोड़ा शांत है, नहीं तो प्लास्टिक देख करके गुस्सा आता था। अब ये काम तो हो गया है, चलिए अब रात का खाना बनाती हूँ। मैं मॉर्निंग वाला दूध दिखाई थी ना, येलो हो जाता है। अभी का दूध देखो कितनी अच्छी लेयर जमी है। आज बहुत लेट हो गया है गाइस। दिन में सोची थी कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन लेट ही इतना हो गया कि अब मुझे भिंडी ही बनाना पड़ रहा है। हस्बैंड को जल्दी सोने का आदत है, तो सोची जल्दी जल्दी रोटी सब्जी ही बना लेती हूँ। अब दूध भी बॉयल हो गया है, अब सब्जी बनाती हूँ। सब्जी उधर चढ़ा दी हूँ, तब तक आटा लगा लेती हूँ। आज मुझे बहुत लेट हो गया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सब्जी अब बन गया है, अब रोटी बनाती हूँ। अब खाना भी लगा दी हूँ। रोटी, भिंडी का भुजिया, दही और दिन की सब्जी बची थी, उसको भी गर्म करके लगा दी। अब खाना खा ली हूँ गाइज। आज तो टाइम भी बहुत हो गया है, अभी रात के 11 बज रहे हैं। अभी मुझे एडिटिंग करनी है और यही वीडियो कल सुबह 7 बजे आप लोग देखोगे। चलिए आप सबसे अब मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।